बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी मसूर के दाल और अंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज बनाने का तरीका। इतनी मज़ेदार दाल कैसे बनती है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी मालूमात हासिल कर सकें। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप मसूर दाल लें 1 कप। इसको आप साफ कर लें। इसके अंदर कैंकर वगैरह या मिट्टी हो, इसे आप निकाल लें। फिर आप इसको धो लें। इसके अंदर आप पानी डालें और फिर आप इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिसल लें और इसका पानी उतार लें। आप देखेंगे कि इससे कितना गिर्द आलूदगा और गंदा पानी जो है वो निकला है। इसी तरह आप दोबारा से पानी डालें और फिर आप इसको धो लें। 2-3 दफ़ा आप पानी डालकर इसको उतारते जाएं। जब पानी साफ़ हो जाए तो फिर आप दाल को एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर देगची, कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप दाल डाल लें। दाल को आपने भिगोना नहीं है, इसे आप सिर्फ धोकर साफ़ करना है और फिर आप इसको देगची में डाल देना है। अब आप इसमें 2 गिलास पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसमें आप लौंग 4 से 5 अदद डाल लें। 2 अदद बड़ी इलायची डाल लें और साथ में 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर लें। अब आप 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी डाल लें और कड़ी पत्ते 2 से 3 अदद डाल लें। 1 अदद प्याज काट कर इसमें डालें और फिर आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच लाकर मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर दें और इसे बॉईल होने दें। इतनी देर में आप 2 अदद अंडे लें। इनको तोड़कर आप एक बाउल में डाल लें। दोनों अंडों को तोड़कर आप बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें 1/4 चम्मच नमक शामिल करें और 1/4 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई डाल लें। इन सब चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह फेंट लें। अंडे और मसाले को आप खूब अच्छी तरह फेंट कर इस तरह का महलूल बना लें। अब हमारी दाल जो है वो बॉईल होना शुरू हो चुकी है। जब दाल बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसका ढक्कन उतार कर चम्मच चलाएं। 1 से 2 दफ़ा आप चम्मच चलाएं और चूल्हा धीमा कर दें। अब आपकी इसका ढक्कन जो है वो मुकम्मल बंद नहीं करें, थोड़ा सा खुला रहने दें ताकि दाल जो है वो बाहर ना निकले। इसी तरह आप इसको गलने तक 4 से 5 मिनट तक पकने दें। पैन में आप 2 से 3 चम्मच घी डालें। इसको अच्छी तरह गर्म करके आप इसमें अंडे का महलूल डाल दें। इसको आप रोटी से बना लें। देखें, इस तरह आप अंडे को पैन में डालकर इसको फ्राई कर लें। इसकी रोटी सी बना लें। आप चाहें तो आप इसकी रोटी सी की शक्ल में बनाकर इसको बाद में काट लें और चाहें तो आप इसको एक साइड से पकाकर दूसरी साइड चेंज किए बगैर आप इसको मिक्स कर लें और इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसको आप चम्मच के साथ मिक्स करते जाएं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी कटते जाएगी और फ्राई भी होता जाएगा। देखें, इस तरह आप इसको ब्राउन कर लें। इसको आप फ्राई कर लें। जब अंडे का कलर ब्राउन हो जाए, इस तरह का अंडा तैयार हो जाए तो आप इसको उतार कर एक साइड पर रखें। ख्याल रहे कि इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसे फ्राई करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप कढ़ाई में आधी प्याली घी डाल लें। इसको अच्छी तरह गरम कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करने के बाद आप इसमें 2 अदद प्याज कटे हुए डालकर इसको आप 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लें। अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और इसे ब्राउन होने दें। चम्मच लाकर इसे मिक्स कर लें और इसे 1 से 1.5 मिनट तक ब्राउन कर लें। 4 से 5 अदद हरी मिर्च लें। इसको आप काट कर इसमें शामिल करें और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। फिर आप टमाटर 2 अदद कटे हुए इसमें शामिल करें। टमाटर डालकर आप इसे मिक्स करें और इसको आप गलने तक, टमाटर नरम होने तक फ्राई करें। अब आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। नमक डालने के बाद आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। सुरख मिर्च 1 चम्मच डाल लें। ज़ीरा आधा चम्मच पिसा हुआ शामिल करें और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लें।
इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप मिक्स करें और इसे फ्राई होने दें। साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसे आप 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब आप इसमें मज़ीद आधी प्याली पानी डालकर आप इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि मसाला जो है वो नरम हो जाए। इसको आप ढक्कन बंद करके 3 से 4 मिनट तक पकने दें। फिर आप ढक्कन ओपन करके देखेंगे अब पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। आप इसको चम्मच के साथ कुचल लें और नरम कर लें। इसी तरह आप मसाले को अच्छी तरह कुचल कर नरम कर लें और इसे फ्राई कर लें। फिर आप इसमें दही आधा कप शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। दही का पानी खुश्क होने तक आप इसको पकाएं और इस मसाले को अच्छी तरह तैयार कर लें। जब मसाले से खुशबू आना शुरू हो जाए और घी लग होना शुरू हो जाए तो आप समझे कि मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसमें उबली और गली हुई दाल शामिल करें। दाल डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं और 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स करते जाएं। इसे पकने दें। दाल को मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करके मिक्स कर लें। मज़ेदार और टेस्टी कसूरी मेथी डालने के बाद अब आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। फिर आप इसको मिक्स कर लें। गरम मसाले को मिक्स करने के बाद अब आप इसमें घी देसी 2 चम्मच शामिल करें। मक्खन 2 चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसमें खुशबू और जायके के लिए कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हमारी मज़ेदार और टेस्टी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार होने के करीब हो चुकी है। अब आप इसमें फ्राई शुदा अंडा डाल लें। अंडा डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। अंडे को आप दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरह से मज़ेदार और टेस्टी दाल बनाएंगे तो यकीन करें जिसने कभी भी दाल नहीं खाई वो भी उंगलियां चाट कर खाएगा। देखें बहुत ही मज़े की और आला टेस्ट की दाल तैयार हुई है। आप भी एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और हम सबको हमेशा खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।